जयतु संस्कृतं जयतु भारतं पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतम्। अहं पूर्णानंद आर्य अस्मि। अहम विश्वेश्वरानंद आर्य अस्मि। अहम अनंत आर्य एन एक्स्ट्रा संस्कृति केयर की प्रस्तुति संस्कृत अध्ययन में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत है। पिछले अंक में हम लोग ने संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 1 में कर्ता और क्रिया के अनुवाद देखा था। हम लोगों ने कर्ता और क्रिया का अनुवाद देखा था और इस जो कि संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 2 में हम लोग कर्ता और क्रिया के साथ अव्यय पदों का भी प्रयोग करेंगे। अगर आप लोगों ने संस्कृत श्रृंखला अनुवाद का पहला अंक नहीं देखा है तो वो जाके देखें और साथ ही साथ विशेष तौर पर यहाँ पर अव्यय शब्दों का भी प्रयोग होगा, इसलिए आप अव्यय शब्दकोश पहला जाके देखें। और आज इस चर्चा को हमारे प्रिय विशेश्वर आनंद आर्य करेंगे। जैसा कि अनंत आर्य जी ने आप लोग को श्रृंखला 1 में कर्ता और क्रिया के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज की श्रृंखला 2 में हम लोग कर्ता और क्रिया के साथ अव्यय का प्रयोग करेंगे। ये हम लोग संस्कृत अनुवाद करेंगे इस वाक्य का, सारा वाक्य का। पहला वाक्य वह कहाँ है। इस वह को हम लोग संस्कृत में सह बोलते हैं। कहाँ को कुत्र और है को ये वह है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो इसलिए वह के साथ लगेगा ती, तो हो जाएगा अस्ति। ये तो अस धातु से अस्ति हुआ ना, अस्ति अस्ता संति। तो प्रथम पुरुष का एक वचन में अस्ति होता है, ती लगने के कारण अस धातु में अस्ति हो गया। तो इसका हो जाएगा अनुवाद सह कुत्र अस्ति, वह कहाँ है। दूसरा वाक्य तुम क्या पढ़ते हो। तुम का त्वम, त्वम क्या का किम। त्वम में हलंत लगता है ना। और किम और पढ़ते हो, तो त्वम के साथ क्या लगता है। त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन में, तो मध्यम पुरुष एक वचन में सी लग रहा है, इसलिए हो जाएगा पटसी। तो इसका हो जाएगा तुम क्या पढ़ते हो, त्वम किम पटसी। अगला वाक्य तुम दोनों क्यों पढ़ते हो। इसमें देखिए त्वम का त्वम होता है, तो तुम दोनों का होता है युवाम। युवाम और क्यू का, युवाम में यू दीर्घकार होगा कि हर्षोकार होगा। नहीं ये होगा, इसका हो जाएगा युवाम और क्यों का कथम। अब पढ़ते हो, तुम दोनों क्यों पढ़ते हो, तो तुम दोनों, जैसा कि मध्य पुरुष में एक वचन में सी लगा था और ये द्विवचन है, इसमें थ लगेगा, तो हो जाएगा पटथ। तो हो जाएगा तुम दोनों क्यों पढ़ते हो, युवाम कथम पटथ। कथम में कुछ नहीं बदलाव आया, कथम वही लग गया। हाँ, क्योंकि क्यों है वो है, ये सब अव्यय है। क्योंकि इसका रूप नहीं बदलता है। इसमें जैसे क्यों अव्यय, इसमें क्या है, कहाँ, ये सब का है कि रूप नहीं बदलता है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा जाता है। यानी पिछली श्रृंखला और आज की श्रृंखला में अंतर इसी चीज का है ना। हाँ, आगे क्या है? अब अगला वाक्य तुम सब कब खाते हो। अब तुम सब आ गया, तो ये जैसे तुम में त्वम, तुम दोनों में युवाम और तुम सब में यूयम। यूयम और कब का कदा और खाते हो, तो यहाँ देख सकते हैं सी थ, तो एक वचन में सी लगा, द्विवचन में थ लगा और बहुवचन में थ लगेगा, इसलिए उसका हो जाएगा खादत। यानी तुम सब जो है मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है, इसलिए खाद के साथ थ लग गया, धातु रूप में लट लकार में खाते हो का हो गया खादत। तो इसी के साथ हो गया तुम सब कब खाते हो, यूयम कदा खादत। ये यूयम में हलन छूट गया है क्या।
फिर है अगला वाक्य, तुम दोनों कहाँ रक्षा करते हो। तुम दोनों का यहाँ जैसे दिया हुआ है, तुम दोनों का युवाम होता है, तो तुम दोनों का युवाम होगा। कहाँ, कहाँ को हम लोग बोलते हैं कदा, नहीं, कहाँ को कुत्र। और रक्षा करते हो, तुम दोनों के साथ क्या लगता है, द्विवचन में थ, तो रक्षा थ हो जाएगा। रक्षति रक्षता रक्षंती में चलता है, तो रक्षथा न हो जाएगा, रक्षात तो नहीं होता है। हाँ, रक्षाथ हो जाएगा, रक्षथा। तो इसका हो जाएगा, तुम दोनों कहाँ रक्षा करते हो, युवाम कुत्र रक्षात। फिर अगला वाक्य, तुम लोग सत्य बोलते हो। तुम लोग मतलब बहुवचन में थ लगता है मध्य पुरुष में, नहीं, फिर तुम लोग का हो जाएगा, जैसे यहाँ तुम सब का यूयम होता है, तो तुम लोग का भी से यूयम होगा। यूयम सत्य बोलते हो, तो सत्य का सत्यम। सत्य का सत्यम हो गया, सत्यम। सत्यम अव्यय पद है यहाँ पर। सत्य बोलते हो यानी सत्य को कहते हैं, सत्य को बोलते हैं, यानी सत्यम हो गया। जैसे रामम सत्यम। फिर है बोलते हो, तो बोलते हो तुम लोग बहुवचन में थ लग रहा है, तो बोलते हो तो वदत हो जाएगा। तुम लोग सत्य बोलते हो। अगला वाक्य है, तुम अभी क्या पढ़ते हो। तुम का हो जाएगा त्वम, अभी का इदानीम। त्वम इदानीम क्या पढ़ते हो, तो क्या का हो जाएगा कि। अब पढ़ते हो, तुम के साथ क्या लगेगा सी, तो पटसी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, तुम अभी क्या पढ़ते हो, त्वम इदानीम किम पटसी। अगला वाक्य, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। हम सब का होगा यूयम, यूयम ईश्वर को ईश्वरम। को नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार का हो जाएगा नमति नमता नमंती से। हाँ, तो ये हम सब है, तो इसका होगा हम सब है, तो इसमें चलेगा अहम आवाम वयम। तो ये हम बहुवचन में, इसलिए इसमें वयम लगेगा, वयम। और ईश्वर का ईश्वरम, और को नमस्कार करते हैं, तो यहाँ हम सब को देख सकते हैं, ये मैं के लिए इसलिए उत्तम पुरुष में, तो आमी आवा आमा लगेगा, और ये बहुवचन में इसलिए इसमें आमा लगेगा, तो हो जाएगा नमामा। नमामा तो हो जाएगा, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं, वयम ईश्वरन नमामा। अगला वाक्य, तुम लोग भोजन पकाते हो। तुम लोग भोजन पकाते हो, तो तुम लोग का हो जाएगा यूयम, यूयम भोजनम का भोजनम। वो पकाते हो, तो तुम द्वितीय में कर्म कारक होता है ना, कर्म में को लगा हुआ था, भोजन माने भोजन को पकाते। फिर तुम लोग बहुवचन में तो थ लग रहा है, इसलिए पकाते हो तो पचत हो जाएगा। पचती पचत पचंती पचसी पचत पचत पचामी पचावा पचामा, तो हो जाएगा हो गया पचत। तुम लोग भोजन को पकाते हो, तो उसका होगा यूयम भोजनम पचत। अगला वाक्य है, तुम सब क्यों हंसते हो। इसमें तुम सब आ रहा है, तो यही यूयम होगा। तुम सब क्यों, क्यों को हम लोग कहेंगे कथम, क्यों हंस,
तुम सब क्यों हंसते हो, तुम सब यूयम क्यों कथम, और हंसते हो तो तुम सब के लिए क्या लगेगा, थ, तो हसत हो जाएगा। होगा तुम सब क्यों हंसते हो, यूयम कथम हसत। यहाँ अव्यय पद कौन है? इसमें अव्यय पद क्यों है। फिर अगला वाक्य है मैं यहाँ हूं, फिर मैं का अहम, अहम यहाँ हूं, यहाँ को हम लोग संस्कृत में अत्र बोलते हैं, अत्र, और हूँ मैं के साथ क्या लगेगा, आमी, इसलिए अस्मि। अस्ति अस्त संति, असि अस्त अस्मि असो अस्मत्, अस्मि मतलब हूँ हो गया। तो मैं यहाँ हूँ, अहम अत्र अब अगला शब्द है तुम विद्यालय जाते हो। इसका तुम का होगा त्वम, अब विद्यालय का होगा विद्यालयम, फिर क्यों का कथम, और जाते हो तो तुम के लिए मध्यम पुरुष एक वचन में सी लगता है, इसलिए गच्छसी हो जाएगा। इसी के साथ तुम विद्यालय क्यों जाते हो, त्वम विद्यालयं कथम गच्छसि। अगला वाक्य मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं का अहम होगा, संस्कृत का संस्कृतम होगा, पढ़ता हूँ तो मैं के साथ लगेगा आमी, इसलिए पठामी हो जाएगा, इसलिए अहम संस्कृतम पठामी। अगला वाक्य मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं का हो जाएगा अहम, क्या का कीम, किम में हलंत होगा। कीम, और पढ़ता हूँ मैं के साथ अहम में आमी लग गया तो पठामी होगा। ध लिखा गया, ठन होगा। पठामी साथ होगा अहम किम पठामी। अगला वाक्य तू सत्य बोलते हो, तो तू का त्वम, त्वम सत्य का सत्यम, सत्य, अब बोलते हो तो तुम के साथ त्वम के साथ क्या लगेगा, बोलते हो तो वदसी। त्वम सत्यम वदसी। फिर आप अक्सर हलंत देना छोड़ देते हैं। फिर अगला वाक्य तू यहाँ क्यों आते हो, तू का त्वम होगा, यहाँ का अत्र, क्यों का कथम, और आते हो तो तू के साथ क्या लग जाएगा, सी, तो आगच्छसि। आगच्छसि साथ हुआ त्वम अत्र कथम आगच्छसि। अगला वाक्य तू आज क्या पढ़ रहे हो, तो तू के साथ तू का होगा त्वम, आज मतलब अज्ञ, अध्य अध्य, क्या का कीम, अब पढ़ रहे हो तो त्वम के साथ सी लगता है, इसलिए पठसी होगा। त्वम अध्य किम पठसी। अगला त्वम अद्य किम पठसी। पठसि। अगला वाक्य मैं आज क्या पढ़ रहा हूँ, मैं आज क्या पढ़ रहा हूँ होगा, तो मैं का होगा अहम, मुंह पर चंद्र बिंदु होगा ना। अहम आज का अध्य, क्या,
अध्यय क्या का कीम पढ़ रहा हूँ। अब मैं के साथ लगेगा आमी, इसलिए पठामी होगा। अहम अध्यय कीम पठामी। अगला वाक्य तुम लोग कहाँ से आते हो। तुम लोग का होगा यूयम। तुम लोग कहाँ से, कुत्र नहीं, कहाँ से होगा कुतः। कुत्र माने कहाँ, कुतः लग गया तो कहाँ से से। होता है ना। फिर आते हो तो तुम लोग के साथ बहुवचन में है, थ है तो हो जाएगा आगच्छत। आगच्छत। तो यूयम कूतः आगच्छत। अगला वाक्य हम लोग वहां कब बैठते हैं। तो इसका होगा, हम लोग का होगा वयम, ने आवाम, मैं का होगा अहम, हम दोनों का होगा आवाम, और हम लोग का होगा वयम। तो ये हम लोग के लिए वयम होगा। फिर वहां कब बैठते हैं, वहां का हो जाए हम लोग वहां कब बैठते हैं। तो हम लोग का होगा वयम, वहां का होगा तत्र, और कब का कदा, अब बैठते हो तो हम लोग के लिए होगा बहुवचन में आम, इसलिए तिष्ठाम होगा। फिर अगला वाक्य है तुम यहाँ से कहाँ जाते हो। तुम का त्वम, तुम का हो गया त्वम, और जाते हो का जैसे प्रयोग करते गच्छसि। यहाँ से ईता, ईता का मतलब यहाँ से, अत्र खाली होता तो यहाँ होता। ईता मतलब यहाँ से। कहाँ कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ। जाते हो तो तुम के साथ लगेगा सी, तो गच्छ सी हो जाएगा। तो त्वम ईता कुत्र गच्छसि। अगला वाक्य हम वहां से क्यों लाते हैं। तो हम का अहम होगा। हम का अहम नहीं लिखते हैं ना, मैं अहम हुआ, हम का मतलब हम सभी होता है, सब छुपा हुआ है तो वयम ना होगा। हम का वयम, वहां से का होगा तथा। तथा क्यों लाते हैं, क्यों का कथम, लाते हैं इसका होगा आगच। नयति मतलब ले जाते हैं, आनियति मतलब लाते हैं। तो इसका हो जाएगा आनियम। आनियाम। इसका हो जाएगा वयम तथा कथम आनियाम। आज के लिए इतना ही। अन्य खंड में हम लोग अन्य अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे। जैतु संस्कृत